प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कौन से सेक्शन में, मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है और समझने की जरूरत है? सर केपीआई वी लुकअप है। बस ना। सर न्यू म्यूट हो गया। केपीआई और वी लुकअप में और किसको किसको डाउट है? हम सब करेंगे। वी लुकअप, आई नो कि लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग इश्यूज। सो हम लोग क्या करेंगे कि वी लुकअप के रिगार्डिंग एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो वी लुकअप का पहले आप लोग को ये समझना होगा कि वी लुकअप हम लोग यूज क्यों करते हैं। ओके, समझ लीजिए ये डेटा हमारे पास है, करेक्ट है ना? अब ये डेटा के ऊपर से आपको कुछ डेटा मिल जाता है और उसका रिस्पेक्टिव डेटा आपको फाइंड करना है, ठीक है? जैसे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सर लोगों स्क्रीन के। शेयर नहीं है। So the screen is not visible. ओके ओके, जस्ट गिव मी वन स्क्रीन सेकंड। शेयर नहीं हुआ है। अभी शेयर हो गया है। यस। ओके ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ डेटा हमारे पास है और उसके रिस्पेक्टिव डेटा हम लोग को फाइंड करना है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एम्प्लॉय का डेटा है, राइट? इधर पर ही सबका सैलरी दिया हुआ है, सबका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सबका परफॉर्मेंस, अटेंडेंस परसेंट, ये सब डिटेल्स हमको दिया हुआ है। आप समझ लीजिए मुझे कोई और शीट में अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का नाम से, राइट? किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का नाम से या एम्प्लॉय आईडी से मुझे फाइंड आउट करना है उसका डिटेल, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मैं यहाँ कुछ एम्प्लॉय आईडी मेंशन कर देता हूँ एक और शीट में। E003, E006, E0001। ओके, अब इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? समझ लीजिए मुझे इनका डिपार्टमेंट पता करना है, राइट? तो मऊ वीलुकअप का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू वी लुकअप इक्वल टू वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मतलब E003 करेक्ट, कॉमा कॉमा, टेबल एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कहाँ से? उस शीट जाके शीट वन उस में शीट में जाकर। जाके कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करेंगे? क्या क्या ढूंढना है हम लोगों डिपार्टमेंट। को डिपार्टमेंट तो फिर एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट तक सिलेक्ट करना है टेबल एरिया हाँ, तो आप बोल सकते हो कॉलम ए से कॉलम सी तक, ए राइट? से कॉलम सी। हाँ, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट करने के बाद वो शीट में जाएंगे कॉमा जाएंगे, कॉमा, ठीक है, कॉमा कॉमा। देंगे।
कॉमा देने के बाद हम लोग वापस उस शीट में जाएंगे। कॉमा देने के बाद ट्री होगा, ट्री। कॉमा देने के बाद थ्री, थ्री, ओके। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर थ्री 3 हो कॉमा गया। जीरो, जीरो, जीरो क्यों दिया हमने? क्योंकि हम लोग का पर्टिकुलर वही करना है। राइट। तो देखिए यहाँ E03 में तो मुझे IT दिख रहा है, E03 में IT है इधर पर, हाँ, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम किसी का सैलरी पता करना चाहते हैं, यहाँ पर सैलरी दिया हुआ है ना, राइट। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोग नोट बना सकते हो, जब भी आप वीलुकअप करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बनाइए वीलुकअप के लिए। वीलुकअप आप जब कर रहे हो तो आप जिस कॉलम को लुकअप करोगे ना, मेक श्योर करना वो कॉलम आपका यूनिक हो। जैसे एम्प्लॉय आईडी जो नंबर होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, राइट। सब मेरा और शुभम का एम्प्लॉय आईडी एक हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर हम E01 इधर भी देते और मारिया का भी अगर हम E01 दे देते तो क्या होता? तभी भी IT आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पहले आया E01। अगर मैं यहाँ पर ही इस कॉलम को इसके ऊपर कर दूंगा ना, अभी आप देखो उधर भी डेटा चेंज है, HR हो गया वो। तो VLOOKUP कैसे सर्च करता है? ऊपर से सर्च करता है, ठीक है। तो जो डेटा ऊपर आएगा वो उसको ही वो पकड़ लेगा। तो हमेशा क्या करोगे? VLOOKUP करोगे यूनिक कॉलम पे। जैसे हम लोग का अगर डेटा जो आता है उसमें यूनिक कॉलम ज्यादातर क्या होता है? PCID। PCID आप जानते हो किसी और का सेम नहीं हो सकता है। दो व्यक्ति सेम PCID लेकर हो सकते हैं क्या? उन लोग का डिफरेंट PCID होगा, है ना। ये चीज है। अब चलिए, अब इससे किसको किसको डाउट क्लियर नहीं हुआ? जो जो VLOOKUP वाले हैं, जिनको VLOOKUP में डाउट था, बताएंगे थोड़ा। गाइस, Sorry. anyone has doubt can tell me. अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और डायरेक्टली पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल आउट कर सकते हैं, सर एकदम जरा सा भी नहीं समझ में आया। शुभम, रोहित, ऋषभ, आप लोग बताएंगे, आप लोग को समझ में आया VLOOKUP? सर मुझे समझ में आया है। शुभ मुझे नहीं आया, मैं थोड़ा प्यार कर रहा था। अभी आया। अच्छा, तो ये बोलना है। आपके जो मित्र हैं वो बोलेंगे, इससे अच्छा आप अपने लिए आवाज पहले उठाओ। क्योंकि किसी दिन वो अगर किसी चीज में बिजी रहेगा, आवाज नहीं उठाएगा, तो आप, योर वॉइस विल नॉट रीच मी, राइट। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचेगी। अभी आप एक काम करो, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सुबह, यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, डिपार्टमेंट है, राइट, एज है, सैलरी है। अभी हमको ये एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, कुछ इधर 3 एम्प्लॉय आईडी है, इसका सैलरी पता करना है। ओके, इसका सैलरी हम लोग कैसे पता करेंगे? VLOOKUP का फॉर्मूला क्या है? रीड आउट करो शुभो, तुमने नोट बनाया होगा। VLOOKUP का फॉर्मूला बताओ। इज इक्वल टू वी लुकअप ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन। उसके उसके बाद बाद उसके बाद एम्प्लॉय क्या एम्प्लॉय आईडी बोलते नहीं, एम्प्लॉय आईडी तो बाद में आएगा। वो पहले क्या तुमसे मांग रहा है? VLOOKUP का फॉर्मूला
लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लिखा हुआ है ना वहाँ। लुकअप हाँ वैल्यू क्या होता है कि आप कौन सा वैल्यू ढूंढ रहे हो। मैं E03 का वैल्यू ढूंढूंगा। हाँ इस शीट में टेबल पे आया कॉमा देने के बाद, इस शीट में मैं E03 का वैल्यू ढूंढ रहा हूँ। और कौन सा हाँ वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ, मैं सैलरी लेना चाहता हूँ, मुझे सैलरी हाँ। पता करना है। तो इसलिए मैं क्या किया, कॉलम ए से लेकर एफ तक मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। यस सर। फिर मैं कॉमा देता हूँ। ए से एफ तक कितना है, 0 लाइक 1 2 3 4 5 सिक्स। 6, राइट। तो मैं यस। यहाँ क्या करूंगा, मैं 6 नंबर कॉलम ले लूंगा। और मुझे अप्रॉक्स मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है, मुझे एग्जैक्ट एम्प्लॉय आईडी मैच करना है तो मैं 0 दूंगा। और मैं इंटर प्रेस करूंगा। देखो मुझे सैलरी आ गया, E03 का मुझे सैलरी कितना है, 62,000। यहाँ पर E03 का सैलरी कितना है, आप देख रहे हो, 62,000। तो ये आ गया। अब आप फॉर्मूला को यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर जब कॉर्नर पे लेके जाओगे, डबल क्लिक करोगे हाँ। तो सबका सैलरी आ जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। शिपन्ना मैम, सोमा, आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। राइट। हाँ। अनीता, आरती जी, आपको समझ में आया? यस सर। रशिका, सपना, पूजा, यस आप सर। लोगों को समझ में आया? प्रदीप सर, यस सर। यस सर। हाँ वेरी सर। इजी। यस कंटिन्यू। या। ओके, तो ये था वी लुकअप। ठीक है, अभी मुझे आई थिंक दूसरा बोला था इन्होंने केपीआई, राइट आरती? केपीआई में थोड़ा आप लोग को डाउट है। यस चलिए सर। केपीआई का वाला डेटा का देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका। तो केपीआई आज वैसे भी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। कौन है भाई व्हाइट बोर्ड पे, मतलब अपनी कलाकारी दिखा रहा है? किसका पेन चल रहा है येलो कलर का? रुकिए मैं व्हाइट बोर्ड बंद करता हूँ, ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी अपने ही लोगों से। पोस्ट कंट्रोल, पोस्ट नहीं, राइट कंट्रोल। whoever is doing this, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये मत करो आप, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है इससे। शेयर डॉक्स, शेयर व्हाइट बोर्ड मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। शायद ट्रेनिंग रिजल्ट तो बंद कर दिया। चलिए लेट्स स्टार्ट अगेन। नोट भी आप लोग नहीं कर सकते हो अभी, शेयर नोट भी नहीं कर सकते, ओके। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, राइट गाइस? एवरीवन, स्क्रीन दिख रहा है, कोई भी बोल सकता है। यस सर। यस सर। कहाँ दिख यस रहा है? यस। तो कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था सम ऑफ द केपीआईज, जैसे सेल्स का केपीआई होता है। आरती आप
हमारे यहाँ सेल्स कौन करता है? हमारे हु डज सेल्स? सेल्स कौन करता है? हमारे मेंबर्स करते हैं, कस्टमर। कस्टमर्स करते हैं, राइट। तो जो भी सेल्स होता है उससे रेवेन्यू जनरेट होता है ना? यस सर। सो टोटल जो सेल्स होता है उसका मंथ का डेटा कोई ना कोई कंपनी में अपनी यहाँ पर ही मेंटेन करता ही होगा, राइट। तो यस सर। उस पे हम लोग एक नॉर्मल डेटा मेंटेन करके एवरी मंथ का या एवरी डे का इन अ मंथ का हम लोग एक केपीआई क्रिएट कर सकते हैं, और उससे पता चल सकता है कि पिछले महीने के हिसाब से इस महीने का सेल्स बढ़ा है, ऊपर गया है। इंडिकेटर है ना, तो इंडिकेट करेगा वो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है सेल्स। करेक्ट। शुभजीत एंड शुभम प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो क्या हो रहा है कि आप सेल्स पे ये ध्यान दे रहे हो कि मेरा सेल्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। उसको कैसे निकालना है? डेटा आपके पास आया, आपको यहाँ पर ही मेक श्योर करना है कि जो भी डेटा आया है हमारा उसको हम लोग टोटल करके पिछले महीने के मुकाबले अगर माइनस प्लस करेंगे तो हम लोग को एक ग्रोथ का पता चलेगा, राइट। तो उसको यस बोलते हैं ग्रोथ परसेंटेज। जैसे इस मंथ मैंने 10,000 अर्न किया है, पिछले मंथ मैंने 9,000 अर्न किया, तो इस मंथ मैंने कितना ज्यादा अर्न किया आरती? सर, क्वेश्चन फिर से रिपीट करिएगा। मैंने इस मंथ 10,000 अर्न किया है, और लास्ट मंथ मैंने 9,000 अर्न किया था कमीशन। करेक्ट। 1,000। 1,000 हुआ। 1,000 डिवाइडेड बाई 9,000 कितना हुआ? 1,000 डिवाइडेड बाई 9। 9,000। तो फिर मैं आपको कैलकुलेटर करके भी दिखा दे रहा हूं। आपका ये मंथ है 10,000, ठीक है। लास्ट मंथ आपका था 9,000। नहीं सर। 1,000 हो गया। अगर इसको आप डिवाइड करोगे लास्ट मंथ का इससे, जो हमारा था 9,000, ठीक है, और इसको इंटू 100 करोगे, राइट। अगर आप इसको इंटू 100 करोगे, एक मिनट, तो हमने कितना इंक्रीज किया है अपना? 11% ग्रोथ हुआ, 11%। राइट। यस सर। तो इस तरह से ग्रोथ का अगर परसेंटेज पता चलेगा तो उससे आप कंपनी में अगर ये नेगेटिव में जाता या कम जाता तो आप वर्क कर सकते हो। तो हर महीना का जब आपको ग्रोथ परसेंटेज निकलता रहेगा कंपैरिजन टू लास्ट मंथ, अगर आप लास्ट मंथ का इस मंथ का हर एवरी मंथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा ना कि ग्रोथ बढ़ रहा था फिर कम हुआ, तो उसका आप रीजन फाइंड आउट करोगे, किस एरिया में वर्कआउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे। करेक्ट। तो ऐसे ग्रोथ होता है। वैसे ही जो मेंबर्स कमीशन अचीव करते हैं उनको कुछ टारगेट दिया जाता है। टारगेट जो मिलता है वो कुछ लोग पूरा अचीव करते हैं, कुछ लोग ओवर अचीव करते हैं, कुछ लोग कम अचीव करते हैं, राइट। तो उसका भी फॉर्मूला है, एक्चुअल डिवाइडेड बाय टारगेट से हमारा क्या परसेंटेज निकलता है, टारगेट का अचीवमेंट कितना परसेंट है। सपोज इस मंथ मुझे टारगेट मिला था 10,000 का, मैंने 11,000 किया, ओके। तो मैंने 1,000 ज्यादा किया है। अब चलिए इसको अगर कैलकुलेटर में हम डिवाइड करते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 11,000, ठीक है। ओके, एक्चुअल हमारा जाएगा इधर
11,000 हमने अचीव किया है। अगर इसको डिवाइड करेंगे जितना हमारा टारगेट दिया गया था और इसको इंटू 100 करेंगे तो हमने 110% अचीव कर लिया। ठीक है, 10,000 टारगेट था, अगर हम 10,000 पूरा करते हैं तो हमारा 100% अचीव कर लिया। जैसे हमने 10,000 1,000 और अचीव किया है, 11,000 किया है, वो 10% और बढ़ गया। करेक्ट? समझ में आया आपको टारगेट वर्सेस अचीवमेंट? यस सर। तो अब आरती बताओ, ये सारे केपीआई हमारी कंपनी में एप्लीकेबल है कि नहीं है? हाँ सर। रशिका एप्लीकेबल है कि नहीं? पूजा, सपना, आप लोग बताओ, ये इस तरह का केपीआई तन्मयदा এরকমের ডেটা রিপোর্ট আমাদের কোম্পানিতে অ্যাপ্লিকেবল করতে পারি আমরা? যদি অ্যাপ্লিকেবল করি, রিপোর্টটা তৈরি করে ম্যানেজমেন্টকে আমরা ফার্নিশ করি, ওরা ডিসিশন নিতে একটু হেল্প হবে? এটলিস্ট দে উইল এবল টু फाइंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। रिजॉल्व होगा नहीं होगा, पहले तो लोगों को कंपनी में बहुत बार होता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ है वो पता नहीं रहता है। ये सब डेटा है जो आप शेयर करोगे, रिपोर्ट करोगे तो आपको पता चलेगा। सुपर्णा मैम, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। तो इस तरह से आप बहुत सारा केपीआई निकाल सकते हो। अटेंडेंस का केपीआई मैंने कल डिस्कस किया था। अटेंडेंस हो रहा है, हम लोग यहाँ पर अटेंडेंस दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अटेंडेंस का प्रोडक्शन, हेड काउंट, ये सब रिपोर्ट अगर निकालेंगे तो उन लोग को भी आइडिया हो जाएगा। एट द एंड ये ऑफ द ईयर बॉस को अप्रेजल देने में आसानी होगा कि आपने कितना काम किया है। आप रोज आ रहे हो, 8 घंटा, 8 आवर्स आप दे रहे हो कंपनी को, 7 आवर्स दे रहे हो, 10 आवर्स दे रहे हो, कोई लोग 14 आवर्स दे रहे हो, ओवर टाइम करते हो, जो भी है, लेकिन आपने उसमें कितना प्रोडक्शन किया, प्रोडक्टिविटी आपका क्या था? अगर मैं 10 घंटे एक ऑफिस में बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्शन जीरो, उससे कंपनी को फायदा होगा क्या? हो सकता है क्या? लेकिन अगर मैं 1 घंटे में अगर कंपनी को बेनिफिट दे सकता हूँ, प्रोडक्शन 10 लाख का, राइट, तो मॉनेटरी टर्म्स में तो मैं फायदा ज्यादा दे रहा हूं अगर जो लोग 8 घंटे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो डिपेंड करता है कि आप क्या ब्रिंग इन कर रहे हो अपने प्रोडक्शन से। आप प्रोडक्शन पे वर्क कर रहे हो, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? सभी कोई, जो लोग हम लोग काम करते हैं, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे लास्ट डे मैं 20 फीमेल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए एक सेमिनार किया, जिसमें सुपर्णा मैम ने बहुत हेल्प किया मुझको, राइट, प्रदीप सर ने हेल्प किया, मऊ यस शोमा भी हेल्प की। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंपनी के सेल्स में, प्रोडक्शन में तो हेल्प किया इन्होंने ना। इन्होंने अच्छे से प्लान के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, वाई प्रोग्रेटिव के बारे में बताया। तो ये प्रोडक्शन में अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उससे सेल्स बढ़ेगा कंपनी को। हाँ, मुझको फायदा आएगा, ठीक है, अलग से ज्वाइनिंग होने के बाद, लेकिन कंपनी को भी फायदा, और कंपनी फायदे में रहेगी तो सब कोई फायदे में रहेगी। जब तक कंपनी में, हम मैं बता रहा हूँ, आप लोग जो भी काम करते हो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है रेवेन्यू को। आप लोग का रेवेन्यू जब तक कंपनी में आता रहेगा तब तक कंपनी में सब अच्छा है। नहीं तो जिस कंपनी में, बहुत कंपनी में जानता हूँ रेवेन्यू इश्यूज होते हैं, फिर सैलरी डिले, सैलरी होल्ड, ये सब अच्छा नहीं लगता है। फिर वो क्या कंपनी बन जाती है? लाला कंपनी बन जाती है, राइट? तो अपने प्रोडक्शन को हम लोग को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्टफुल करना है, जिससे कंपनी बेनिफिट हो मॉनेटरी टर्म्स में, राइट? सोमा जितने कस्टमर आते हैं उनको बिल प्रिपेयर करके उनको प्रोडक्ट देती है, राइट? अगर वो नहीं देगी तो वो रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा ना, राइट? आप लोग कस्टमर केयर के क्वेरीज नहीं सॉल्व करोगे, कस्टमर फिर छोड़ के चला जाएगा, रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना है, एवरी वन ऑफ यू। बहुत लोग बोलते हैं इनका काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
और जब वो हटने का सोचता है तो बता दे वो हट जाएगा तो काम कैसे होगा। सबका काम इंपॉर्टेंट है, एवरी ईच वन ऑफ यू। करेक्ट। आरती जी, आपको केपीआई का समझ में आया अभी? यस सर। और इसके अलावा कौन सी सेक्शन में कौन से टॉपिक पे आपको डाउट है? सर किसी যদি কেপিআই দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি করা যাবে না। केपीआई का प्रैक्टिकल, ओके। तो ये मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, एक डेटा है मेरे पास। मैं आपको केपीआई का एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट करवाता हूँ, ओके। तो ये डेटा है, मैं इसको क्या करूंगा, सर, कॉपी पेस्ट करता हूँ अपने एक्सेल में। या कोई कुछ बोल रहा था, राइट? मैडम सर, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहे हैं ये वाला डाटा क्या हम लोग को मिल सकता है अभी, तो हम लोग भी प्रैक्टिकल इधर करेंगे सिस्टम में। लवली, मैं भी कर देता हूँ। मैं इसको एक यहाँ शीट पे डाल दिया हूँ, और ये डेटा हम लोग क्या बोलेंगे, ये सेल्स का डेटा है, राइट? सेल्स। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ओके। अब मैं इसको आप लोग को शेयर कर दूंगा। कहाँ गए आप लोग सब? आप लोग सब इधर हो। अभी मैं आपको ये डेटा शेयर करता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने शेयर किया। ठीक है, मैंने ये फाइल आप लोग को भी शेयर कर दिया। आप लोग जिसके जिसके पास सिस्टम है, आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। और जो लोग के पास सिस्टम नहीं है, वो लोग मेरे स्क्रीन में देखेंगे, करेक्ट? मीन्स ऑल आप सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं, मुझे थोड़ा आप बता दीजिए ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। मोहन ने जिस तरह अभी बोला कि आप डेटा शेयर करिए, ये बहुत मोटिवेटिंग है एज ए टीचर मेरे लिए, कि मऊ का भी इंटरेस्ट फुल है इसमें, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। कीप इट अप मऊ। थैंक यू। आप लोग बता सकते हो अगर रेडी हो आप लोग केपीआई खुद से प्रैक्टिस करने के लिए? यस सर। एवरीवन? यस मऊ, सर। यस यस सर। रशिका, एवरीवन एवरीवन, ओके, लवली।
सो पहला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। पहला असाइनमेंट है कि हम लोग को टोटल सेल्स निकालना है। ठीक है, टोटल सेल्स कैसे निकलेगा हमारा यहाँ पर। वेयर इज द डेटा, सेल्स का डेटा इधर है। ठीक है, चलिए, तो इस सेल्स के डेटा को हम लोग यहाँ पर एक सेल्स का क्या फॉर्मूला था केपीआई का। Sum इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, equal to bracket open. ये अपना टोटल सेल्स निकला। करेक्ट, राइट। ये बहुत बेसिक केपीआई है टोटल सेल्स, क्योंकि इससे कंपनी को पता चलेगा ऑल ओवर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से क्या क्या प्रोडक्ट सेल हुआ और कितने के हुआ, राइट। ये बहुत ही बेसिक है। टोटल सेल्स आप बता रहे हो पूरा ऑल ओवर कंपनी में कितने का माल बिका, राइट। नेक्स्ट, टोटल टारगेट, इसको कौन बताएगा। अभी चलो ऐसे थोड़ा फन में जो भी पहले अनम्यूट कर सकता है कर सकता है अपनी तरफ से और आंसर बता सकता है। लेकिन अगला बोलने अगर स्टार्ट कर देगा तो विथ रिस्पेक्ट टू अदर आप सर अनम्यूट कर दे, मतलब अगला नहीं बोलना फिर। या मेघना, गो अहेड। मेघना, टोटल टारगेट। ओके, वो टोटल टारगेट इज इक्वल टू सम, और जो टारगेट जितना है उतना पूरा राइट, रेंज। टोटल टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अचीवमेंट परसेंटेज। आप लोगों को समझ में आया टोटल टारगेट और टोटल सेल्स। एवरीवन जल्दी जल्दी, अनम्यूट नहीं भी करना है तो थम्स अप थम्स ये अप। यहाँ पे पेंसिल लिखा है। जी सर। अनीता आरती, आप लोगों का ऑफ है इसको कैमरा। unmute करो। हाँ सर, समझ में आया सर। हाँ, आप लोग थम्स अप दिखा सकते हो ताकि मुझको आइडिया हो जाए। शुभम, ऋषभ, आपका कैमरा ऑफ हो गया लगता है। मेरा एक सेकेंड, अभी आ गया है, राइट। थम्स अप एवरीवन। Yes. तन्मयदा, ओह लवली। सो मूविंग फॉरवर्ड बोल रहा है टोटल अचीवमेंट का परसेंटेज निकालना है। टोटल अचीवमेंट का परसेंटेज, अचीवमेंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे बोलिए। सर अचीवमेंट परसेंटेज इज एक्चुअल टारगेट डिवाइडेड बाय आवर एक्चुअल सेल्स बाय सॉरी एक्चुअल सेल्स बाय टारगेट। टारगेट। तो हमारा कितना है सेल्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, यस सर। 2,49,000. This डिवाइडेड बाय टोटल टारगेट, total target. ठीक है। और इस चीज को फिर परसेंटेज में करने के लिए यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर देना। तो 102% अचीव हुआ है, जितना टारगेट था उससे 2% ज्यादा हुआ है, राइट। 102% अचीव किया है टारगेट। सर फिर से बोलिए। हमारा सेल्स कितना हुआ टोटल, शोमा कितना हुआ टोटल सेल्स बताएंगे आप। 24900. ट्रिपल जीरो, जीरो। ट्रिपल हाँ जीरो। हाँ। इसको अगर डिवाइड करेंगे, टारगेट कितना था अपना टोटल, 243,000. 243,000। तो 102% ये जो है हमने अचीवमेंट परसेंटेज है हमारा, राइट।
समझ में आ रहा है? थम्स अप, थम्स अप, यस सर। थम्स अप। Yes, sir. नेहा जी, आपको समझ में आया है ये? यस सर। 1% भी डाउट, 0.1% डाउट है तो बताइएगा। नहीं सर, हम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। लवली। सर अब बोल रहे हाईएस्ट कि एक बार सेल्स। रिपीट। हाँ, कौन? रोहित, अचीवमेंट सर राइट? एक बार रिपीट। ऋषभ, राइट? सर बोल रहे कि अचीवमेंट एक बार रिपीट করলে ভালো হতো। हाँ, अचीवमेंट। तो जो टोटल टोटल जो सेल्स था, हम लोगों ने कितने है? 2,49,000। हम लोग को टारगेट कितना दिया गया था? 2,43,000 का। 43। तो हमने ज्यादा अचीव किया है। तो जब हमको अचीवमेंट कितना हुआ, हम लोग को कितना टारगेट अचीव किया, राइट? हाँ तो उसका परसेंटेज, जैसे तुमको, अगर मैं, ऋषभ, राइट? हाँ सर। ऋषभ तुमको बोल रहा है, अवंतिका ने बोला है कि आज तुझको कैसे भी 10 पैकिंग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तू लंच मत कर, ठीक है, चाहे तू पानी मत पी। मतलब बहुत जालिम है, मतलब तुम्हारा जो वहां पर हेड है वो तुम पे बहुत जुल्म कर रहा है। सो व्हाट यू डू, अब तुमको 10 करना है, ठीक है? अगर तुम 10 हाँ में 10 करते हो तो तुमने 100% अचीव किया, राइट? हाँ लेकिन अगर हाँ। तुम अब देख रहे हो कि अवंतिका को थोड़ा खुश करना होगा, हेड है, मेरे बारे में अच्छा रिपोर्ट देगी वो टॉप मैनेजमेंट को, और तुम 12 करते हो, तो तुमने क्या किया? 2 ज्यादा किया, राइट? हाँ तो 2 ज्यादा किया, उसका परसेंटेज कैसे निकलता है वो मैं बता रहा हूँ। जितना आप अच्छा। किए हो एक्चुअल में, आपको टारगेट मिला था 10 का, आपने 12 किया। उसी हाँ तरह अगर आप 12 को डिवाइड करोगे 10 से, ठीक है, सॉरी ये डेट फॉर्मेट में है, चलो उसको डेट फॉर्मेट को चेंज कैसे करते हैं, ये देखो, इसको ले जाएंगे इधर और नंबर में कर देंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 10। 12 तुमने अचीव किया पैकिंग, और 10 तुमको टारगेट था, ठीक है? ये जो भी आएगा वैल्यू, इसको, ये परसेंटेज साइन देख रहे हो एक्सेल में, ये क्लिक कर देना। हाँ तुमने हाँ। 120% टारगेट अचीव किया है अपना। ओके, अच्छा। हाँ हाँ समझ में आया? सेम वाइज इधर हाँ भी क्या था, ये सारा आदमी जो था उधर पर ही, उसको मिला था टारगेट 2,43,000 का, उन्होंने अचीव कर दिया 2,49,000। जब हमने 2,49,000 को डिवाइड किया 2,43,000 से, तो हमारा जो परसेंटेज है 102% अचीव किया है। तो टारगेट ओवर अचीव किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अवंतिका, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है सबके ऊपर, बहुत, मतलब चाबुक चला के काम करवा रही। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, जोक्स अपार्ट गाइस, हाईएस्ट सेल्स ऑफ द मंथ, ये सबको समझ में आया? अभी नयन तो कंफ्यूज लग रहे हो? गुड, ऑल गुड। निशा, प्रदीप सर, सिमरन, मऊ, लवली लवली। सो हाईएस्ट सेल्स ऑफ द मंथ, हाईएस्ट सेल्स ऑफ द मंथ हुआ है क्या? इसका आप क्या ऐसे समझ रहे हो, हाईएस्ट सेल्स ऑफ द मंथ? So we will use max. सर मैक्स, मैक्स सिमरन ने बोला। और कोई कुछ बोलना चाहता है? सर मैंने किया है, ठीक है। कैसे वो किया? मैंने सेल्स ग्रोथ का फॉर्मूला लगा के किया है, F3 पे, F3 कलम पे। अच्छा, तो किया है तो मेरा मार्च निकल रहा है, मार्च, हाईएस्ट सेल्स। वो भी सही मार्च है, ईस्ट। वो भी सही है। Yes, sir, वो 6,000 60,000 मेरा भी आ रहा है, तो वो भी मार्च 60,000 का सेल्स हाईएस्ट सेल्स हुआ है। अभी हम लोगों ने मार्च इसको में। देखा कि 2 आंसर्स मिले हमको। एक मिला मैक्स। मैक्स जानते हो आप लोग क्या होता है? मैक्स फॉर्मूला जो होता है, इजिकल टू मैक्स, अगर मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे हाईएस्ट सेल्स बोला है, तो मैं सेल्स वाला कॉलम को अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे कितना आया? 60,000, राइट? है ना?
और अवंतिका का आंसर था हाईएस्ट सेल्स मार्च है। करेक्ट। मार्च ईस्ट। आप डेटा अगर देखोगे तो यहाँ 75,000 आ रहा है जैन का मिलाकर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है 79, 95,000 आ रहा है इधर। तो यहाँ पर सिमरन ने जो आंसर किया था वो पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि हमारा मार्च का तो 2 डेटा है, राइट। और जो अवंतिका ने आंसर किया था कि मार्च मंथ में हाईएस्ट सेल हुआ है, वो इसलिए करेक्ट हो जा रहा है अंडरस्टैंडिंग कि अगर टोटल करोगे तो टोटल भी तो बताना है ना। अब अगर हम 60,000 मैक्स मैक्स फॉर्मूला यूज करें तो मेरे को 60,000 मिल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, 60,000 मैक्स यूज करने की वजह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला। करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको मेघना? क्या ये मतलब कौन सा सिंबल था? ओके। हाँ, समझ में आ रहा है. किसको इसमें डाउट है? सुपर्णा So मैम? the correct formula will be how we will achieve that. या दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू। पहले मैं जानना चाहूँ तो जो लोग नहीं बोल रहे वो लोग को बोलना बोलना सीखना है कि सर नहीं गया दिमाग में। कम ऑन गाइस, कौन है, कौन कौन है? जल्दी जल्दी अपने बताओ कि सर मुझे नहीं समझ में आया, आप गंदा एक्सप्लेन सर कर रहे हो। और एक बार बोलिए। एक बार और बोल रहा हूँ। नहीं। तो हाईएस्ट सेल्स ऑफ द मंथ मैक्स फॉर्मूला सजेस्ट किया था सिमरन ने, तो वो 60,000 आया। लेकिन 60,000 तो टोटल नहीं है, टोटल तो मार्च में 60 प्लस 35,000 है, राइट। करेक्ट। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा पता है? इसके लिए आप फॉर्मूला नहीं, आप सहारा लोगे किसका? पाइवट का। तो पाइवट किसको 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 सबसे अच्छे से आया याद है पाइवट? वो बोलना स्टार्ट कर सकता है माइक ऑफ करके। Insert table range, insert pivot table, हम्म the table range. हम्म Okay. मैं एग्जिस्टिंग सीट पे ही करता हूँ Existing. ताकि इधर दिखे। Okay. मैं इधर पर हाँ. डेटा दिखाना चाहता हूँ उसका, ठीक है। Okay. तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मंथ ले लिया, Month. ठीक है। मंथ सारा आ गया, और मैं अगर सेल्स का अमाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो सेल्स निकलेगा नहीं तो टारगेट का टारगेट. अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है टोटल करके मार्च का 95,000 दिख रहा है। लेकिन इसको फॉर्मूला से अगर प्रेजेंट करना, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स। मैं इस डेटा पे अगर कर दूं तो हाईएस्ट सेल्स ऑफ द मंथ ये हो सकता है फॉर्मूला सेट। सेल्स। अब आंसर सही हुआ, कैसे सही हुआ? मैंने सिमरन का भी फॉर्मूला यूज किया है और मैंने पाइवट यूज किया है। कितना समय लगा? 2 मिनट से भी कम, राइट एवरीवन। आजम सर, पाइवट का नीचे में आप क्या किए हो? पाइवट के नीचे में देखिए क्या हुआ कि आप जब पाइवट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाते हो, पाइवट पे क्लिक करते हो, तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है। न्यू वर्कशीट आप करोगे तो एक शीट वो क्रिएट कर देता है, उसमें पाइवट का आता है वैल्यू। अगर आप एग्जिस्टिंग लोगे तो यहाँ लोकेशन वो पूछता है कि कहाँ पर उसको पाइवट का टेबल बनाना है। तो आप जैसे ही जहां पर भी आप सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे, वहां पर वो पाइवट बनाना चालू कर देगा। देख रहे हो? तो आप जहां सिलेक्ट करोगे वहां पर वो पाइवट क्रिएट कर देगा आपके लिए। समझ में आया सबको? यस। मेरा एक ओके, क्वेश्चन बोलिए। सर, जैसे यहाँ पे
सम ऑफ सेल लिखा हम्म 95,000 का, हम्म तो 95,000 मार्च मंथ में दोनों कैसे निकलेगा एक साथ? दोनों कैसे निकलेगा? पाइवट से किया हमने। प्राइवेट प्राइवेट से तो हमने देखा ना, जैसे कि 95,000 मार्च मंथ का है, दोनों एक साथ कैसे निकलेगा? किसी मार्च मंथ का ही 95,000 हाईएस्ट है, मैं तुम्हारा मंथ भी क्वेश्चन नहीं निकले समझ पा और रहा हूँ अमाउंट भी ऋषिका, निकले। रियली सॉरी। आप बताओगे थोड़ा क्या मतलब, क्या मीन कर रहे थे आप? जैसे मंथ भी निकले और अमाउंट भी निकले, दोनों एक साथ। अच्छा, मंथ और अमाउंट दोनों निकले। हम्म मतलब डायरेक्टली चाहते हो कि आपको कोई टाइपिंग नहीं करना पड़े और आप जस्ट फॉर्मूला कुछ यूज करें और आपको पूरा डिटेल निकल जाए, हम्म करेक्ट? तो इसके लिए कुछ और फॉर्मूला यूज करने होंगे। ठीक है, ये वन पर्टिकुलर फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि जिससे आपको पूरा डिटेल आ जाए एक बार में। ठीक है, आप ये कर सकते हो। ओ माय गॉड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर पाइवट जब कर रहे हो तो आपको फिल्टर ऑप्शन भी एक मिलता है। ठीक है, फिल्टर ऑप्शन में आप वहां पर सॉर्टिंग लगा सकते हो। जैसे कि मैं सेल्स को अगर फिल्टर लगा लेता हूं, मैं सेल्स को अगर फिल्टर लगा लेता हूं, ठीक है। एक गाइस गिव मी 1 सेकेंड, फोन में थोड़ा वो गिम्बल का प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। गाइस आई थिंक गिम्बल का चार्ज नहीं है, तो आई कीप माय वीडियो ऑफ, नो इश्यूज। ओके, सो इधर पर क्या हो रहा है, आपको डिफरेंट फार्मूले, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऋषिका, मैं इसके लिए देखूंगा फार्मूला। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको अगर मैं देखूंगा इसका एक डायरेक्टली कुछ फार्मूला निकलता है तो मैं आपको ऑब्वियसली इस पे गाइड करूंगा। नहीं तो देखो, आपको मंथ, आपको डेटा मिल गया, आप साइड में लिख सकते हो उसका किसका मंथ है वो। अब उसके लिए भी फिर और एक फार्मूला रहना, ये चीज होता है। जब आप बहुत सारा फार्मूला जानते हो तो आपको मन करता है कि हर चीज मैं फार्मूला से कर दूं, राइट, ताकि वो ऑटोमेटिकली हर बार होते रहे। मैं इसको देखूंगा, एट दिस मोमेंट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट मुझे आई थिंक कुछ फॉर्मूलाज में देखूंगा तो मैं आपको ऑब्वियसली इसका आंसर बता सकता हूँ, करेक्ट? तो ओके। ये अभी जो केपीआई का मैंने आपको बताया, आप लोगों ने भी प्रिपेयर किया अपने तरफ, आप लोगों को समझ में आया गाइस? जी सर। ओके, अभी उसके बाद क्या बोल रहा है, डैशबोर्ड क्रिएशन। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंटिन्यू डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड में आप लोगों को मुझे स्लाइसर समझाना है, राइट? तो मैं स्लाइसर भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड आई होप मैं कल रसिका के लिए कुछ फॉर्मूला क्रिएट करके लाऊं जिससे उसको जरा कम टाइम में, कम मेहनत में वो पता चल जाए कि कौन सा मैक्सिमम मंथ और वैल्यू दोनों आ जाए। ठीक है, ठीक है। वी लुकअप सबको क्लियर हुआ, केपीआई क्लियर हुआ? ये थोड़े बड़े टॉपिक थे, तो ये क्लियर हुआ आप लोग सभी को? सब लोग अनम्यूट करके हाँ बोल सकते हो। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। सर। यस सर।
थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। कल हम लोग सेम टाइम ज्वाइन करते हैं विदाउट एनी डिले और लेट। आप लोगों को आज 3-4 दिन का जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा अभी, और प्लस असाइनमेंट भी कुछ मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। ओके, चलो, टेक केयर, बाय। Bye, sir. Thank you. वेलकम।